चलिए, कल मैंने जो आपको बॉयज गर्ल्स और वॉवेल और कंसोनेंट के बताया था वो क्लियर था क्वेश्चन? ठीक है, कल कुछ क्वेश्चंस और भी करेंगे उस तरह के लिए हुए मैंने आज। चलिए, क्वेश्चन के साथ ही स्टार्ट कर रहा हूं। नंबर, वर्ड प्रॉब्लम्स और साथ में थ्योरी भी पढ़ाऊंगा, तो थ्योरी पेज के लिए कुछ जगह छोड़ के रखना। आज बेस क्लास पूरी कवर हो जाएगी। देखिए, टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट ऑड नंबर दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग 0 1 2 3 5 7, और जो लिखा है वही। अब देखो, इसमें 4 उड़ाया, 6 उड़ाया कि नहीं उड़ाया? क्वेश्चन में भी ऐसे ही होता है, जैसे मैंने आपको हटाए थे वैसे ही यहां पर भी यही चीज, कहीं एकदम 1 to 7 ना पढ़ लो आप। अब इसमें कुछ मेंशन है, रिपीटेशन अलाउड नॉट अलाउड है मेंशन? कहां बोला है? अगर अगर कुछ ना बोला जाए, वैसे आंसर मैच नहीं करे तो हम कर लेंगे, पर वैसे बता रहा हूं कुछ ना बोला जाए तो रिपीटेशन अलाउड माना जाता है, पहले उससे करिए। अब ये भी एक कंसेप्ट बनाना पड़ेगा आपको, कई बार होता है ऐसा। तो 4 डिजिट के ऑड नंबर में इस प्लेस पर क्या क्या आएगा? 1 3 और 5 और 7, केवल 0 और 2 नहीं आ सकता बस। तो इस यूनिट प्लेस के लिए 4 डिजिट बोला है, तो यूनिट प्लेस के लिए मेरे पास 4 पॉसिबिलिटी है, बट एक कोई नंबर तो कम होना है। अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड की बात करूं, पहले अलाउड की बात करूं, तो ये 4 आ गया। पहले प्लेस पे क्या नहीं आएगा? 0, तो कितना? 5 5 5, तो 125 इंटू 4 इक्वल टू, हाँ सेकंड पे 0 आ जाएगा, सॉरी, 6 और 6, तो 20 इंटू 36, यानी दिस इज द राइट आंसर। अगर ये नहीं होता तो हम नॉट अलाउड वाला भी करते हैं, ऑप्शन को चेक कर के लिए, ये भी होता है। तो अब अगर देखें हम, तो रिपीटेशन नॉट अलाउड करूं मैं, तो बताओ क्या होगा? इस प्लेस पर 4 पॉसिबिलिटी, इस पर एक्सेप्ट 0 और एक नंबर यहां कम हुआ 4, इसमें 0 इंक्लूड हो गया 4 और 3, 16 इंटू 4 190, है ही नहीं कोई ऑप्शन देखो वैसे तो। पर कुछ ना बोला जाए, डिफॉल्ट केस रिपीटेशन अलाउड मानते हैं। मतलब अगर मान लो 720 आंसर नहीं होता, 192 होता, तो चैलेंज हो जाता, तो क्वेश्चन कैंसिल भी करना पड़ता है। ऐसा है, जो डिफॉल्ट केस है। बफरिंग बिल्कुल नहीं है बेटा आज। नेट स्पीड आप लोग बढ़वाओ भैया, बहुत क्लासेस होनी है। डन और नॉट? हाँ, 192 कैसा है? ये 4 कैसा है? वही तो बता रहा हूं। यहां पर आपने कोई कौन कौन से नंबर लिए? 1 3 1 3 5 7, एक नंबर यहां कम हो गया बेटा, ऐसे सोचा था, एक कम हो गया और पहले प्लेस पे 0 आएगा नहीं, मैं ऐसे सोचता हूं, तो ये 4 आ गया। अगले पे 0 आएगा, बस किसी एक पे हाथ रख दो। मैंने 7 पे रखा, 7 मत सोचना, नहीं तो आप बोलोगे 5 भी। कोई एक नंबर, ये बार बार वर्ड बोलता हूं, इसमें कोई एक नंबर कम हुआ, 0 यहां आएगा नहीं, तो अब 2 नंबर कम हो गए। अब इधर जब मैं आता हूं तो मैं क्या सोचता हूं, एक नंबर यहां आ गया, एक यहां आ गया, तो 2 नंबर कम होगा, अब कितने बचे? फिर से 4। ऐसे आपको दिमाग में आएगा तो मिस्टेक नहीं होगी। चलो, अब ये एक टाइप है जो मुझे बतानी है। मैं प्रॉब्लम आज ली इसलिए कि कोई चीजें कवर, मतलब छूटे ना आपकी, सब कवर हो जाए। लिखिए, इस टाइप का नाम है परमुटेशन व्हेन ऑब्जेक्ट नॉट ऑल डिफरेंट, मतलब कुछ ऑब्जेक्ट सेम हो सकते हैं। परमुटेशन परमुटेशन व्हेन ऑब्जेक्ट नॉट ऑल डिफरेंट। परमुटेशन ऑब्जेक्ट नॉट ऑल डिफरेंट, समझ में आ गया? कई बार कुछ ऑब्जेक्ट रिपीट होते हैं, जैसे कि ये बड़ा एग्जांपल है, पहले छोटा एग्जांपल बताता हूं। मान लो मैं बोलूं ए बी सी को अरेंज करो, तो आप ए बी सी को अरेंज ऐसे करते हैं, ए बी सी, ए बी सी बी, बी सी ए, बी ए सी, सी ए बी, सी बी ए। कोई कंफ्यूजन? पर मैं अगर आपको बोलता ए बी को अरेंज करो, 3 लेटर है, 3 लेटर वर्ड बनाना है, क्या बनेगा? तो आप बोलते हैं सर ए बी, ए बी ए, बी ए, और कोई होता? यानी यहां पे अरेंजमेंट थे जब सारे अलग थे तो 6, जैसे ही रिपीट हुए तो क्या हो गए? कुछ कम हो गए, ऐसा बोल सकते हैं। तो अब इसका कंसेप्ट क्या समझ लो, कि मान लो आपको एन ऑब्जेक्ट दिए हैं, पहले सुन लेना फिर करेंगे, बहुत सिंपल टाइप है। मान लो आपको एन ऑब्जेक्ट दिए हैं, इसमें से कुछ ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहे हैं, पी एक जैसे, पी इज वन काइंड सपोज, क्यू इज अनदर काइंड, आर इज अनदर काइंड, एंड रेस्ट आर डिफरेंट। देन टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन यूजिंग ऑल द लेटर एट ए टाइम, तो क्या लिखोगे बताओ? फैक्टोरियल एन, बड़ा सिंपल फॉर्मूला, जो रिपीट हो रहे हैं उसके फैक्टोरियल का डिवाइड कर देना बस। जैसे अगर मैं इन 3 ऑब्जेक्ट को अरेंज करना था तो यहां लिखता फैक्टोरियल 3, तो आंसर क्या था? 6। यहां पर भी वही लिखता फैक्टोरियल 3, पर जो चीज रिपीट हो रही है डिवाइडेड बाय दिस, तो कितना? 3। क्लियर?
तो इसका एक ही लॉजिक है, जब आप ऑब्जेक्ट अरेंज कर रहे हो तो जितने ऑब्जेक्ट को अरेंज कर रहे हो उसका फैक्टोरियल न्यूमरेटर में आएगा, और जो चीज रिपीट हो रही हो उसके फैक्टोरियल का डिवाइड करते चलिए। जैसे कि अगर मैं इसमें टोटल लेटर पढ़ूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो मैं एक बार में सबसे पहले ये लिख दूंगा फैक्टोरियल 11, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। अब जो रिपीट हो रहा है, एम कितने बार ऐसे कट करना भूलोगे नहीं, 2 बार फैक्टोरियल 2, ए कितनी बार बेटा 2 बार फैक्टोरियल 2, टी कितनी बार 2 बार फिर फैक्टोरियल 2, और कुछ नहीं। तो बस ये आंसर हो गया करेक्ट। इज दैट क्लियर? क्योंकि जब कोई लेटर रिपीट होता है तो अरेंजमेंट थोड़े से कम हो जाते हैं। तो जैसे अब मैंने ये टाइप बताई, आप चाहो तो आगे लिख लेना, नहीं लिखो तो भी चलेगा, क्योंकि अब ऐसा कुछ थ्योरी पार्ट में बहुत कुछ नहीं है कि जो आपको अलग से बताना पड़े, पर इस क्वेश्चन के थ्रू आज एक बेस पूरा हो जाएगा आपका। स्पेशली आज क्लास भी इसीलिए ली मैंने। कोई कंफ्यूजन बेटा? 12 का डिवाइड करते चलिए। थोड़ी एडवांस टाइप्स यही सब कहलाती है जो मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए एक फॉर्मूला हो सकता है आप लोगों को याद भी हो, याद है ना? हाँ, पर अभी मैं पहले बेस बना रहा हूं इसलिए अभी उस क्वेश्चन पे नहीं जाऊंगा। क्वेश्चन नोट करना हो तो कर लो, नहीं करना तो शॉर्ट में लिख लो, कोई जरूरत नहीं है कि क्वेश्चन नोट करो, समझते हुए भी चलोगे तो काफी है, क्योंकि मैं डिक्टेट करूंगा उसकी जगह दिखने में आपको थोड़ी क्लियरिटी और आ जाती है। द नंबर ऑफ 4 डिजिट इवन नंबर दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 विदाउट रिपीटेशन। देखो यहां मेंशन कर दिया, कर दिया है, कर दिया है, तो हम बस इस पे सोचेंगे, नहीं करा होता तो हम अलग बात है। यानी क्वेश्चन की क्लियरिटी रहेगी पेपर में, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। कई कंफ्यूजन होता है कुछ लोगों को परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, सर बहुत कंफ्यूजन होता है, नहीं होगा, जब कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा नहीं होगा। और आइडिया दे देता हूं अभी से, अगले 15-20 दिन यही टॉपिक चलेगा 3-3 क्लास के थ्रू, तो आपको खूब टाइम मिलेगा, इसलिए आप रोज 1 घंटा भी देंगे तो भी बहुत है। रोज का 1 से 1.5-2 घंटा दे दो इस टॉपिक पे, बस उससे ऊपर जरूरत नहीं है। टाइप मैं पूरी कवर करवा के ही एंड करूंगा। अब तो 22 वालों के साथ भी टेंशन नहीं, पहले थी, मुझे पता है अब एग्जाम होना है जून में, मैं प्रोबेबिलिटी भी पढ़ा के अप्रैल एंड तक, मई 15 तक खत्म धीरे धीरे भी कर दूंगा, इसलिए चिंता नहीं है मुझे, और रेगुलर क्लास से कनेक्टिविटी बनी रहती है। डन बेटा, ये क्या आएगा आंसर? 420, ठीक है। अब देखिए पहले तो आपसे दो चीजें लगी, इसे कहते हैं कंडीशनल परमुटेशन। बुक में ये क्वेश्चन कंडीशनल में मिलेंगे, आप पहले दिन से कर रहे हैं। पहली कंडीशन है इवन और दूसरी है विदाउट रिपीटेशन, ये दो कंडीशन के साथ बना हुआ क्वेश्चन है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो क्या क्या हो सकता है वो भी बात कर लेते हैं। मान लो यहां पर क्या क्या लिख दिया, 0 2 4, और किसी बच्चे ने ऐसा लिख दिया कि यहां के लिए 4 पॉसिबिलिटी, नो प्रॉब्लम, एक कम हुए, 1 3 और 3 6 6 5 एंड 4 30 120 इंटू 4 कितना? एक ऑप्शन में अगर पेपर बनाता तो 480 100% देता, पर ये गलत है, क्योंकि जीरो वाला केस बहुत केयरफुल होकर करना होता है, ये हम कई बार बात कर चुके हैं, इसको अलग अलग ही करना पड़ेगा। यानी आप एक केस अलग बनाइए जीरो का, एक केस अलग बनाइए 2 4 और 6 का, 2 4 और 6 का। कोई कंफ्यूजन? अब इस केस में जीरो क्योंकि यूज हो चुका है, तो मेरे पास यहां के लिए 6 5 और 4 30 और 4, देखो ए ऑप्शन क्यों दिया 120, कुछ लोगों को यही ध्यान रहेगा बस। फिर आओ, अगर ये 3 नंबर होते तो 3, अब एक कोई नंबर कम हुआ ऐसा बोलो, और एक जीरो और कम हो गया, तो अब बचे 5, पर जीरो यहां बढ़ गया, फिर 5 और 4, तो कितना? देखो एक आंसर 300 भी दिया, ये सब लॉजिकल है, ये गलती से दिया है मैं बता दूं, यहां पर लिखा होना चाहिए था 480, 20 तो वैसे भी कोई लॉजिक से नहीं है। ये होते हैं इसके ऑप्शन, अगर आप जरा भी नजर चूकेंगे आपका गलत होना पीएनसी, इसलिए पीएनसी में गड़बड़ होती है। क्लियर? ये हमने करा भी था टाइप। अभी तक जो 2 क्लास में पढ़ाया है, आज उस पूरी चीज को पढ़ा रहा हूं दोबारा, प्लस नई चीजें पढ़ाऊंगा, दोनों काम कर रहा हूं, तो आपकी आज की क्लास से एकदम पीएनसी की क्लियरिटी, बेस क्लियरिटी आ जाएगी। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन का 99% 90% मान लो कि आपको आज की क्लास के बाद आ जाएगा, जो 10% बचेगा उसकी प्रैक्टिस होगी अगले वीक में। चलो, बिट्टू कुमार बार बार मल्टीप्लाई लॉगिन का एरर आ रहा है, तो रिफ्रेश करो, या फिर आपने कहीं मल्टीप्लाई लॉगिन किया होगा, क्योंकि किसी और बच्चे का ये मैसेज नहीं है। चलिए,
तो ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को? फिर इन दोनों का एडिशन करना मत भूलना। 120 प्लस 300, ये वाला क्वेश्चन हमने पहली क्लास में भी किया था। तो इवन नंबर में एक केस 0 वाला अलग ले लेना और 246 वाला अलग। चलो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मेनी नंबर ग्रेटर देन 24000 कैन बी फॉर्म बाय, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है और हो सकता है आपने इस क्वेश्चन को देखा भी हो, है ना? हाँ, ये कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। डन? क्या आंसर है? आंसर याद है? अगर प्रॉब्लम है बेटा मल्टीपल लॉगिन की, तो अभी मैं टीम को इन्फॉर्म कर दूंगा। हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 24000 कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 व्हेन नो डिजिट रिपीटेड। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। अगर यहां पर ये मेंशन नहीं होता नो डिजिट रिपीटेड, तो आंसर होता इनफाइनाइट, क्योंकि 24,000 से बड़े तो कितने भी नंबर इनसे बनाए जा सकते थे। या सुनो, तो एक बाद में नोट डाल देना, इफ रिपीटेशन नॉट अलाउड आंसर विल बी इनफाइनाइट। अब अभी इस क्वेश्चन को समझते हैं, ये भी हमने किए थे। मैंने आपको इस तरह के कौन से क्वेश्चन करवाए थे? सोचिए, मोर देन 200, मोर देन 300, मोर, वही टाइप है। बस आपको जो बताना है वो नंबर 241 से स्टार्ट होना चाहिए और फिर कितना भी बड़ा हो सकता है। ये कितने डिजिट का है? 1 2 3 4 और 5, और हमें दिए भी कितने डिजिट हैं? 5। अब एक बात समझना, मान लो मैं ये बनाऊं, मान लो मैं ये बनाऊं, ठीक है, मान लो मैं ये बनाऊं और मान लो मैं ये बनाऊं, तो कौन सा नंबर हमारे काम का नहीं है? ये हमारी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा। 5 डिजिट है बट नॉट ग्रेटर देन 24,000। ये नंबर कहने को 5 डिजिट है बट नॉट ग्रेटर देन 24,000। ये नंबर कहने को 4 डिजिट है बट नॉट ग्रेटर देन, बट ये नंबर है। बताओ, अगर मैं आगे 3 रख दूं तो है, ये रख दूं 4 तो, इसमें क्या भूलते हैं लोग, वही तो समझा रहा हूं। ये रख दूं तो कोई दिक्कत नहीं, यानी जब आपको 2 रखना होगा तो 2 के बाद क्या नहीं आ सकता? 1 और 3। पर 2 के बाद अगर 4 रखा तो प्रॉब्लम है? नहीं है। तो और पर 3 4 5 में कोई प्रॉब्लम? तो इसको ऐसे सोचना है। एक्चुअल में सारा खेल इस बात का कि हमारा ये जो ऊपर वाला माला है वो कितनी देर तक क्या क्या सोचता है। समझ में आ रही बात? तो इसको समझ लो आप अच्छे से। तो आप बताइए यहां पर क्या क्या होने वाला है। एक केस की पहले प्लेस पे मैंने लिया 2। जब मैंने पहले प्लेस पे 2 लिया तो मेरी मजबूरी है कि मैं यहां पर क्या नहीं ले सकता? 103, क्योंकि 103 लेने पे वो नंबर 24,000 से बड़े नहीं होंगे। 20,000 अब हो जाएंगे पर 24,000 से बड़े नहीं होंगे। तो मैं यहां पर बोलूंगा कि भाई मुझे ये 2 नंबर इस प्लेस पे नहीं रखने, तो क्या रखने? 4 और 5। तो इसकी एक ही पॉसिबिलिटी, इसकी 2। अब 2 नंबर सेट हो गए हैं, रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो बचे 3 नंबर, वो यहां पे मैं सेट कर दूंगा। 3 2 1, 6 2 जा 12। एक केस ये हुआ, अभी खत्म नहीं हुई कहानी। मान लीजिए स्टार्टिंग प्लेस पर 3 4 और 5 में से कोई भी एक नंबर आ जाए तो वो हर नंबर 24,000 से बड़ा होगा। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो। अब ये हो गया। अब यहां पर कुछ भी आ जाए नो प्रॉब्लम। तो 4 3 2 1, तो 24 इंटू 3 72, और इन दोनों का सम इक्वल टू 84। इज दैट क्लियर? इसमें एक क्वेश्चन एग्जाम में एक बार ये भी आया है, आप लोगों को अगर ध्यान हो, 56, कोई भी आ जाता है। आपने जो पढ़ा आएगा सब, उससे मैं बोलता हूं आज की क्लास मतलब आप समझ लो परमुटेशन के, अगर अभी तक लिम सेट में 20 क्वेश्चन आए तो 18 17 बन जाएंगे, पक्की बात है। इतना पढ़ लोगे आप। आईआईटी में अगर मान लो आज तक 100 क्वेश्चन आए तो आपको 90 80 90 बन जाएंगे, इतना आप पढ़ चुके हो। और जो बचा हुआ है वो पढ़ना है, पर उसको पेपर में बाद में करना, क्योंकि वो टाइम लेते हैं कई बार। इज दैट क्लियर? अच्छे से हर चीज को एग्जाम्पल समझ के करोगे तो होगा, नहीं तो ये क्वेश्चन कभी समझ में नहीं आएगा। तो 2 के बाद अगर मैं यहां 1 लेता कोई काम का नहीं था। 2 कोई भी नंबर ले लूं, 1 5 3, ये सब काम के। तो जब पहले, तो पहले प्लेस पे, सॉरी मैंने सही किया था वो, 3 2 1 तो 12। और अगर पहले प्लेस पर मैंने लिया ही मान लो क्या है 3 4, बोलो बात। ये तो खैर फॉर्मूला बेस्ड बात। चलो नेक्स्ट। ये तो खैर फॉर्मूला बेस्ड ही हो गया सीधा।
बोले इफ n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो इसमें पूछा n इज एनी 2p n अपॉन, भाई इसको करने के लिए कोई किसी ने रोका तो है नहीं, n की वैल्यू ले लो। मान लो आपने कहा सर n की वैल्यू मैं मान लेता हूं 2, 1 भी ले सकते थे बट 2 मान लो, तो 4p2 अपॉन 2 का स्क्वायर, 4p2 मतलब 4 इंटू 3 अपॉन 4 कितना 3, जो 3 दे वो करेक्ट है, पर n की जगह रखना 2 है, 2 रखोगे तो ये कितना मिलेगा बताओ, 4 माइनस 1 3, तो इसका एंड होगा, तो यही आंसर होना चाहिए। लास्ट टर्म कैसे पकड़ में आया समझ में आ गया, n की जगह मैंने यहां रखा 2 तो क्या मिला 3, तो मुझे कहां पे रुकना है 1 इंटू 3 पे। मान लो n की जगह 3 रखता तो क्या आता 5, तो यहां रुकना होता है, इसका पूरा मल्टीप्लाई। ठीक, अगर हम 1 लेते तो मुश्किल हो जाती, क्योंकि 1 में ये भी सेटिस्फाई कर रहा होता, करता ना, 1 रखोगे तो 1 मिलता, वो भी कर रहा होता। बाकी है सिंपल, करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप इस तरह का क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। ये होगा फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू 2 पावर n, याद है फैक्टोरियल 2n को हमने लिखा था 2 पावर n इंटू ऑड मल्टीपल, याद आया, ये पूरा बाइनोमियल में प्रूफ बताया है, अपॉन फैक्टोरियल n इंटू 2 पावर n, और 2 कॉमन लिया था तो फैक्टोरियल n ऊपर भी मिला था, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। बाइनोमियल के समय बताया था इसका प्रूफ। मूव, ये वही है जैसे 6 लेटर वर्ड बनाना है, ए बी बी सी सी से, बताओ कैसे बनाओगे, हाउ मेनी 6 लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट लेटर्स, फैक्टोरियल 6 बाय, यही कर, कैसे बनाओगे, मूव, ये वही है जैसे 6 लेटर वर्ड बनाना है, ए बी बी सी सी से, बताओ कैसे बनाओगे, हाउ मेनी 6 लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट लेटर्स, फैक्टोरियल 6 बाय, यही करते, तो वही तो ये 6 नंबर है, 1 2 टाइम आ रहा है, 2 2 टाइम आ रहा है, 3 2 टाइम आ रहा है, करो सॉल्व, 90 ना, 720 अपॉन 8, 70 8 9 72 तो 90, या सुन लो क्या होता है, कहीं कंफ्यूजन हो ना, आप उसको दूसरे एंगल से सोचो, दूंगा एक एक, क्या क्लियर बात। The number of 3-digit odd number that can be formed by using the digit, हो गया होगा ये तो, ऑड डिजिट में यहां पर 1 3 5 तीन पॉसिबिलिटी, रिपीटेशन अलाउड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 3 + 3 6 इंटू 6 108। एक क्वेश्चन इसी में बताना आता है अक्सर, हाउ मेनी 3-digit ऑड नंबर इफ एवरी डिजिट ऑड, समझ गए, नंबर तो ऑड बने ही पर उसके हर डिजिट भी क्या हो ऑड हो, पहला केस रिपीटेशन अलाउड नॉट अलाउड, और फिर दूसरा अलाउड, सिंपल क्वेश्चन है। अब 3 डिजिट के नंबर बना रहे हो और तीनों डिजिट ही ऑड हो, तो रिपीटेशन नॉट अलाउड में तो सिंपली यही वाले नंबर हो सकते हैं 1 3 और 5, तो 3 2 1, और रिपीटेशन अलाउड होता तो 3 3, कई बार ऐसा आता है कि हाउ मेनी 3-digit इवन नंबर इफ एवरी नंबर इज इवन, ठीक है ना, हाउ मेनी 3-digit ऑड नंबर इफ एवरी नंबर इज ऑड, तो सिंपल क्वेश्चन होता है। ओके, कहां दिक्कत आएगी बता देता हूं, लिखिए, हाउ मेनी 3-digit इवन नंबर इफ एवरी नंबर इज इवन,
नॉट अलाउड अलाउड दोनों कर लेना। जब मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन देता हूं तो मैं सोचता हूं दोनों कर लो, बाकी जो लिखा हो वो करना। डन। अब इसमें क्या है कि एवरी डिजिट इवन, तो इवन नंबर है कितने, 0, 2, 4 और 6। थोड़ा केयरफुल होके करना पड़ेगा। रिपीटेशन नॉट अलाउड की बात करूं तो केयरफुल होना, अलाउड में तो कोई दिक्कत नहीं है। बताओ नॉट अलाउड में क्या दिक्कत है, पहले प्लेस पे क्या नहीं आएगा, तो 3 पॉसिबिलिटी, अगले पे 0 आएगा पर एक कोई कम हो गया तो फिर 3, और नेक्स्ट पे 2। और रिपीट क्या गलत है, अच्छा सॉरी सॉरी, 6 कैसे लिख दिया, 18। और रिपीटेशन अलाउड होगा तो क्या होगा, पहले प्लेस अभी भी 0 नहीं आएगा, फिर 4 × 0 वाले टाइप में थोड़ा केयरफुल होकर चलना पड़ता है क्योंकि 0 पहले प्लेस पर नहीं आता। ओके, अब इसमें एक वर्ड वो नंबर में तो रिपीट होता है, सब टाइप बता चुका हूं, बस करते चलो, आज क्वेश्चन के फॉर्म में दे रहा हूं। और स्पेशली वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं, ये सब, ये क्वेश्चन भी ऐसे लिए इसमें आधे ज्यादा एग्जाम में आए हुए हैं। जीरो यूनिट प्लेस पे आएगा तो क्या इवन नंबर नहीं रहेगा, यूनिट प्लेस पे 0 आने से नंबर इवन ही बना रहेगा बेटा। बोलो, पहले अगर मान लो मैं आपसे जनरल केस पूछूं, जनरल बिना कोई किसी कंफ्यूजन के, नो रिस्ट्रिक्शन, कितने 5 डिजिट बोला है, नो रिस्ट्रिक्शन पे बात करूं तो पहले प्लेस पे 9, रिपीटेशन अलाउड 10, 10, 10, 10, कितना 90,000, जो है जो ये नहीं हो सकता एक बात, और उससे बड़ा आंसर कभी नहीं हो सकता दूसरी बात। अब उससे छोटा होगा तो उनसे छोटे ये दो आंसर हैं, अभी पकड़ में आ जाएगा। अब मैं बोलता हूं ये, इसमें हर तरह के केस हैं, रिपीटेशन अलाउड और नॉट अलाउड। अब मैं ये रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन नॉट अलाउड की बात करूं तो क्या होगा, मैं आपको बताता हूं। रिपीटेशन नॉट अलाउड की बात करूं तो पहले प्लेस पर 0 नहीं आएगा, 9, अगले पे 0 आएगा पर यहां का एक कम, 9, 8, 7 और 6, क्योंकि इसमें कोई 0 नहीं आ रहा है तो आंसर ये होना चाहिए। अगर इसमें 0 आता तो सब्ट्रैक्ट होने के एंड में 0 आता तो मैं बिना कैलकुलेशन के अभी आंसर देने की कंडीशन में आ गया। अब मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना रहे, 2216, और इसको इससे माइनस कर दो, तो आपने जितने माइनस किए वो हैं जिसमें कोई नंबर रिपीट हो ही नहीं रहा, तो नॉन रिपीटेड वाले नंबर को माइनस करने से कम एक डिजिट रिपीट वाला केस बन जाएगा। पर आपने लॉजिक समझा मेरा, मैंने किस लॉजिक से आंसर बिना कैलकुलेशन के बताया, ये भी आपका 1 मिनट बचा देगा। भाई ये दो खत्म हो गए थे क्योंकि ये हो नहीं सकते थे, इसके लिए ये जरूरी था कि इसके एंड में क्या था, अगर यहाँ 5 होता, मान लो एक 5 और 2 तो 0 आता, तो मैं वो नहीं लगाता, ये लगा देता। हर समय नजर गड़ाए रखोगे क्वेश्चन पे तो हो ही नहीं सकता आपके गलत होने लगे। क्लियर।
अब देखो जैसे अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया था, इसमें इवन में अभी भी कई लोग उलझे हुए हैं कि सर इसमें दो केस बनेंगे, एक बार यूनिट प्लेस पे 0 आएगा और एक बार यूनिट प्लेस पे, कोई प्रॉब्लम है इसमें? ये हर नंबर क्या है? तो हर नंबर इवन है तो हर नंबर बनेगा ही इवन, तो इसमें अलग से करने की जरूरत नहीं है। ऑड और इवन का कॉम्बिनेशन होता तो हमें जरूरत पड़ती है। ऐसी छोटी छोटी चीजें वहां जो समझा है, यहाँ पे जो समझा, जरा सी लैंग्वेज बदली क्वेश्चन बदल जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। चलो ये क्लियर बेटे अच्छे से? नहीं समझ में आए, एक छोटा सा एग्जांपल ले लो कि मान लो मैं बोलूं आपको 3 नंबर्स हैं 1 2 3, यही क्वेश्चन देता हूं। 3 नंबर्स एटलीस्ट वन, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 1 2 3 इफ एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट रिपीटेड। तो बताओ क्या होता? माय क्वेश्चन इज हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट, सेम क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 1 2 3 एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट रिपीटेड। तो मैं पहले इसका क्या केस लेता? रिपीटेशन नॉट अलाउड। कितना होता? 3 2 1 6। फिर लेता रिपीटेशन अलाउड, तो 3 3 3 27। इसमें हर तरह के केस हैं। इसमें रिपीटेशन नॉट अलाउड में कौन कौन से केस होंगे? ऐसे 6 होंगे। ये 6 माइनस कर दिए तो बचे 21। अब ये 21 कौन से होंगे? अब मैं बचे हुए 21 लिखने की कोशिश करूंगा तो पक्का ऐसे होंगे, ए बी ए बी ए बी ए, इसमें कम से कम एक डिजिट रिपीट हो रहा है कि नहीं? फिर मैं क्या लूंगा बताओ? ए बी 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 ए बी 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 ए, फिर ऑल बी। अभी ए के साथ बोलो किसको चलाया मैंने? बी को। अभी तक बी को ही चलाया ना, अब बताओ किसको चलाऊंगा? हाँ सी को। सुनो, पर इसके साथ कितने बने? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, और कोई रिपीट तो नहीं हो गया? नहीं है, ठीक है। अब मैं इसी के साथ चलाऊंगा, देखो ए सी ए सी ए सी ए। जब कभी समझ में ना आए तो ये एक तरीका है। फिर बोलो 2 बार सी ले लो, बोलो सी सी ए और ए, बोलो। ठीक। अब ए के साथ मैंने बी भी ले लिया, सी भी ले लिया। अब किसके साथ? बी के साथ क्या लूंगा? बी के साथ सी, तो ऐसे लूंगा बी बी सी बी सी बी सी बी बी। फिर 2 सी ले लेते हैं, और बोलो अब गिनना कितने हुए? 8 ही हो गए थे। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब आप ढूंढो एक आध, तो यही कोई होगा। ये आ गया 21। तो टोटल केसेस माइनस नॉन रिपीटेड केस जब भी करोगे तो ये एटलीस्ट 1 वाला आएगा। एटलीस्ट 1 का यही तरीका है। ठीक है। फिर अब ये टाइप हो गई। अब इसमें टाइप का कोई अंत नहीं। सर 2 डिजिट रिपीट हो जाए तो क्या होगा? सर 3 डिजिट रिपीट हो जाए तो क्या होगा? 4 डिजिट रिपीट हो जाए तो क्या होगा? वो भी होगा। पर अभी आपने क्या माइनस किया? ऑल नॉन रिपीटेड। अगर आपसे बोला जाए एटलीस्ट 2 डिजिट रिपीटेड, तो किसको और माइनस करना पड़ेगा? जिसमें कि मतलब एटलीस्ट 2 रिपीट होना चाहिए, तो केवल 2 रिपीट वाले ही लेना है हमें। तो ये नहीं होगा उसमें केस। अभी 3 में तो बनेगा ही नहीं, 4 या 5 में बनेगा कि 2 रिपीट हो कम से कम। तो ऐसे तो ज्यादा ना उलझे, जो टाइप्स स्टैंडर्ड है पहले उन पे वर्क करें। कुछ जगह पे क्वेश्चन बनाना है, कुछ जगह पे बनाए हुए क्वेश्चन कंफ्यूज कर देंगे आपको, सीखी हुई चीज भी कवाड़ा कर देंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा आप। चलो ये फॉर्मूला देखो, इस तरह के फॉर्मूले आ जाते हैं। इसलिए मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ा, इसलिए नहीं कि आपको फॉर्मूला एग्जाम में आएगा। m प्लस एन P2 इक्वल टू 90, m माइनस एन P2 इक्वल टू 30। तो बताना m एन एन पॉजिटिव। ऑप्शन से भी कर सकते हो। मान लो आपने चलो थोड़ी देर के लिए ऑप्शन ए लिया, तो 10 P2 होता ही 90 है। 10 इंटू 9 90, 8 माइनस 2 6 P2 6 इंटू 5 30। मैथड से करोगे क्वेश्चन बनेगी, लॉन्ग चला जाएगा। बिल्कुल मत उलझ जाना। कर सकते हो पर उलझ जाओगे। बस मैथड से करते तो ऐसे करते, m प्लस एन माइनस 1, ये कितना है? 90। m माइनस एन माइनस 1 कितना है? 30। करिए सॉल्व, मजा आएगा आपको। लग जाएंगे आराम से 4-5 मिनट। होगा जरूर, दो ही तो अननोन है, m और n। इससे m की वैल्यू निकाल के उसमें रखिए।
ये टाइप अलग है। परमुटेशन व्हेन ऑब्जेक्ट कैन रिपीटेड, इस टाइप का नाम डाल लीजिए, परमुटेशन व्हेन ऑब्जेक्ट कैन रिपीटेड। ये जहां थ्योरी लिख रहे हैं वहां पे लिख लीजिएगा, परमुटेशन व्हेन ऑब्जेक्ट कैन रिपीटेड। परमुटेशन व्हेन ऑब्जेक्ट कैन बी रिपीटेड। इसमें दो तीन टाइप होते हैं, एक प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, एक लेटर बॉक्स वाला, ये सब बता दूंगा एक साथ ही। अभी इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर समझाता हूं। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 प्राइजेस बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग 4 स्टूडेंट व्हेन एवरी स्टूडेंट कैन टेक 1 और मोर प्राइजेस। ठीक, करिए। इसमें बुक में एक फॉर्मूला दिया होता है n पावर r करके, पर ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। इसमें n क्या और r क्या है, ये जब आप ये वाली टाइप पढ़ोगे तो इसमें फॉर्मूला मिलेगा। तो इसमें वैसे रूल के हिसाब से n होता है जो फिक्स हो, r होता है जो वेरिएबल हो। बताओ बच्चे में और प्राइस में क्या वेरिएबल है? प्राइस। बच्चे तो खड़े हो जाएंगे ना भाई, 4 स्टूडेंट है मान लो जो कि किसी रेस में पार्टिसिपेट करते हैं, इसको कैसे सोचोगे बता रहा हूं। ऐसे 4 स्टूडेंट हैं, आप 5 प्राइज देनी है तो किसको देते हैं हम? प्राइज बच्चे को जाके देते हैं या बच्चे को पकड़ते हैं प्राइज के बाद ले जाते हैं? उल्टे पकड़ा उसको, चलो जो प्राइज अच्छी लगे ले लो, नहीं ना। तो बेस मतलब होता है जो चीज हम बेस मानते हैं, मतलब प्रैक्टिकली जो थॉट प्रोसेस में। जैसे लेटर और लेटर बॉक्स में क्या बेस होता है? लेटर बॉक्स। ऐसा थोड़ी होता घर में आपका लेटर रखा हुआ, पिताजी ने बोला डाल के आप गए घर पे, वहां लेटर बॉक्स को उखाड़ा, उसको जैसे फिल्मों में उखाड़ा जाता ना, एटमॉम वगैरह, वैसे उखाड़ा। वो आपको याद आ गया होगा है ना। हाँ, तो वही वाला सीन, उखाड़ा लेटर बॉक्स घर लाए और फिर उसको लेटर बोलना है कि एनवलप खोलो उसमें लेटर बॉक्स डालना है। तो पिताजी ने दिए 4 लपाड़े कि ये तब इतने से लेटर में इतना बड़ा बॉक्स आ जाएगा, बोले आपने तो बोला था। तो वैसा है ना। तो यहाँ पर हमें ये सोचना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा कि अब देखिए इसमें 2-3 केस बनते हैं, नो वन कैन गेट मोर देन 1 प्राइज। पर अभी बच्चे का में प्राइस ज्यादा, तो ये वाला टाइप बनता ही नहीं है इसमें। तो सुन लो पहले क्या होगा। हो सकता है मैं आपके पास, मेरे पास कितनी प्राइज है? 4, तो मैं ऐसे सोचूंगा ना, 5 प्राइज है तो 5 ले लेते हैं। मैं ऐसे सोच सकता हूं कि पहला कंपटीशन 100 मीटर की रेस है, जो विन होगा उसको एक प्राइज मिलेगी। दूसरा कंपटीशन 200 मीटर की रेस है, जो विन होगा उसको प्राइज मिलेगी, एक ही प्राइज मिलेगी। 300 मीटर की रेस है, 400 मीटर की रेस है और मान लो 500 मीटर की रेस है। अब बताइए कि हो सकता है जो बच्चा इस रेस में जीता हो वो सेकंड रेस में भी जीत सकता है, थर्ड में भी, फोर्थ में भी और फिफ्थ में भी। हो सकता है जो फर्स्ट में जीता वो सेकंड में ना जीते। तो इसको टाइप को करना बिल्कुल अलग ढंग से होता है। तो मुझे बताइए सबसे पहले कि फर्स्ट प्राइज, ये 4 लोगों को दौड़ाया 100 मीटर की रेस में, 4 में से कोई एक जीता, उसको क्या करा? हो सकता है ये पर्सन ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो मान लीजिए कि फर्स्ट रेस खत्म हुई, तो मैं क्या करूंगा? आइदर ए को प्राइज दूंगा, मेरे हाथ में जो प्राइज है वो, या बी को, या सी को, या डी को। तो कितने तरीके हुए? 4। ये इवेंट खत्म, ये इवेंट खत्म। अब मैं दूसरी बात बोल रहा हूं, अगली रेस फिर करवाई और जो जीतेगा उसे प्राइज दूंगा। तो ये दूसरी रेस इंडिपेंडेंट है, पहली रेस से क्या फर्क पड़ता है? बस इतना ही फर्क पड़ता है कि पहली रेस में जो बच्चा जीता है वो ओवर कॉन्फिडेंस में है, और जो सबसे आखिरी में आया वो लटका हुआ है। पर जीत तो वो भी सकता है अगर तेज दौड़ जाए कि अरे ये मुझे ज्यादा छेड़ रहा है, अब मैं जीत के दिखाता हूं। और अगर इसने ये सोच लिया तो वो जीत जाएगा, और उसने सोच लिया अरे यार ये तो जीत गया, यही तेज दौड़ता, मैं तो जीत ही नहीं सकता, तो कभी नहीं जीत सकता। इसीलिए मैंने देखा हर स्कूल कॉलेज में जो टॉपर होते हैं वो टॉपर बने रहते हैं, क्योंकि बाकी बच्चे पहले ही उसको स्पेस देते हैं कि तू यार टॉपर है, तेरे से तो हमारा कोई कंपटीशन नहीं, हम तो ठीक है सेकंड थर्ड फोर्थ लास्ट भी चलेगा, बस पास हो जाए इतना ही बहुत है जीवन में। ठीक है ना। तो क्या होता है, ये जिनमें कई बच्चों का था जिनको मान लो नेता बनना है, वो पास होने पे भी खुश है, फेल भी होगा तो नेता तो बन ही जाएंगे। तो किसकी कैसी भावना, वैसे वो बच्चे बोलते हैं क्लास में। पर आप स्पेस दे देते हो टॉपर को, तो नहीं देना चाहिए। तो आपकी सोच क्या है वो देखो। तो सेकेंड रेस जब स्टार्ट हुई तो क्या होगा बताओ? चारों में, पांचों में से कोई भी मतलब चारों में से कोई भी जीत सकता है। तो फिर कितनी बार, कितने तरीके से दे सकते हो? 4, फर्स्ट एंड सेकंड प्राइज, फिर थर्ड प्राइज देने की बात है, फिर 4, फोर्थ किया फिर 4, फिफ्थ किया फिर 4, यानी 4 पावर 5, 1-0। देखो एक आंसर ये। अगर आपने इसमें गलत सोच लिया 5 प्राइज 4 स्टूडेंट, तो 5 पावर 4 625, ये दिया होता आंसर हमेशा, ये दिया होता हमेशा, और ये आंसर कभी नहीं हो सकता। एक ये भी दिया होगा 5p4, 5 4 3 2, बोलो 20 61 20, देखो ये दिया। लॉजिक समझ में आया? और एक आंसर ये गलत दिया इन्होंने, एक देते हैं 5 5 4 जा 20, इधर देना था वो 20 जो वहां कहीं दे दिया था। तो 4 पावर 5, 5 पावर 4 का मतलब है प्राइस रखी हुई हो, बच्चे को घुमा रहा हो, प्राइस के ऊपर लटका रहा हो। समझ में आया?
हाँ जीत गया ना। ये 1024 क्या लग रहा है आपको? इसमें क्या है बताओ, इसमें क्या है पहले बताओ। इसमें हो सकता है ए के पास चारों प्राइज हो सकता है इसके पास 3 हो सकता है 2 हो सकता है 1 हो सकता है 0 हो। बी के पास चारों हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, 0 हो। इस सबको मिला के अब ये केस कई लोगों को समझ में नहीं आता, तो मेरे पास इसका एक तरीका है, बताओ क्या। छोटा करके हम इसको समझ लेंगे कि क्या एक्चुअल में हुआ होगा। क्या है इस टॉपिक में जितना मैं जो समझाता हूं, जैसे कल मैंने आपको 24 बॉयज गर्ल्स के अरेंजमेंट दिखा दिया, आपकी इमेजिनेशन पावर बढ़ गई, हाँ ये हो रहा है, तो अभी बता दूंगा। समझ में आई पहले बात कि आपके मन में आ रहा सर हो सकता है चारों इसके पास, बिल्कुल सही है। अगर इसमें एक चीज और नोट डाल के लिखो, फिर मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा। नोट, नो वन बॉय गेट ऑल द प्राइजेस, नो वन गेट ऑल द प्राइजेस। जैसे 4 रेस खत्म हुई और एक टीचर ने देखा कि यार ये तो एक ही बच्चा चारों रेस में जीत रहा है, तो टीचर ने उस बच्चे को बोला तू जीतेगा भले ही, पर मैं इस बार की प्राइज तुझे नहीं दूंगा, किसी और को दूंगा। बेचारे उनको भी थोड़ा मनोबल डाउन हो रहा है उनका। जैसे लता मंगेशकर जी ने, उनको हमेशा अवार्ड मिलता था, उनके हर गाने सुपर डुपर हिट होते थे, तो उन्होंने फिर बोल दिया कि मैं अब अवार्ड नहीं लूंगी, नहीं तो नए लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये सच है। तो उसके बाद फिर उन्होंने कभी कोई अवार्ड नहीं लिया। तो क्या होता है कि जब मान लो कोई टॉपर है, तो उसे कभी कभी स्पेस देना भी चाहिए कि बाकी लोग भी थोड़ा बहुत मौका ले लें। तो ऐसा है। तो क्लियर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नो बॉय गेट ऑल द प्राइजेस, यानी एक ही बच्चे को पांचों प्राइज ना मिले, तो मैं आपसे पूछूंगा एक ही बच्चे को पांचों प्राइज मिली है, वैसे कितने केस होंगे? हो सकता है एक के पास पांचों ट्रॉफी है, 5 पकड़ा, एक गिर पड़ रही है बार बार हाथ से, तो बाजू वाले ने या हो सकता है इसके पास 5 है, या इसके पास एक में 2 तो आ जाती है, बस 3 की दिक्कत है, या इसके पास 5 है, या इसके पास, ऐसे 4 केस हैं कि एक ही बच्चे के पास पांचों प्राइज है। तो 1024 माइनस ऑफ 4 यानी 1020। ये जितनी टाइप आज की क्लास में कवर हो रही है सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव टाइप है। और मैं आपको फिर क्लियर कर दूं, जो आपकी टाइप का कंफ्यूजन है, उस तरह के क्वेश्चन आए एग्जाम में, मैं पूरा करवाऊंगा, पर ये सबसे पहली 3 क्लास सबसे इंपॉर्टेंट क्लासेस में है, इसलिए फोकस इस पे ज्यादा लगाना। एवरी स्टूडेंट कैन टेक 1 और अभी उस पर भी आ रहे हैं। ये जो है ना 1024, ये इसका एग्जाम्पल नहीं है, ये है इसका एग्जाम्पल। अब आई गेट एनी नंबर ऑफ प्राइजेस, आप लिख लीजिए, अब फिर समझाता हूं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के साथ थोड़ी लैंग्वेज गड़बड़ हो गई है। इसमें लिखना था डिस्ट्रीब्यूट अमंग 4 स्टूडेंट व्हेन एवरी स्टूडेंट गेट, एवरी स्टूडेंट लिखा ना, ऐसा लिखना था स्टूडेंट गेट एनी नंबर ऑफ प्राइजेस। ये लैंग्वेज गलत लिखी, क्योंकि इसका ऑप्शन तो मैच कर गया, पर लैंग्वेज गड़बड़ है। अब फिर समझिए इसी एग्जाम्पल को, इस एग्जाम्पल को थोड़ा छोटा बनाते हैं, 2 बच्चे कर देते हैं और 3 प्राइज कर देते हैं। अभी ये लैंग्वेज इस पे मत पढ़ना है, थोड़ी गड़बड़ है लैंग्वेज, बिल्कुल सही बात। लिखिए 3 प्राइज डिस्ट्रीब्यूट अमंग 2 बॉयज, ऐसा करके लिख लेना। क्वेश्चन की लैंग्वेज यही है, 3 प्राइज बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग 2 बॉयज, three prize we distribute among 2 boys. In how many ways this can be done? How many ways this can be done? A boy get any number of prizes. A boy get any number of prizes. कई बार क्या होता है, पूछना कुछ चाहते हैं, लैंग्वेज जरा सी गड़बड़ हो जाती है ना, पीएनसी में जरा से में सब गड़बड़ हो जाता है, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, कहीं गलत पड़ा सब गड़बड़। अब मैं बोल रहा हूं कि 3 प्राइज को 2 बच्चों को बांटना, एक बच्चे को कितनी भी प्राइज मिल सकती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम बनाएंगे भी और समझाऊंगा भी मैं आपको सब, और फिर इस क्वेश्चन को भी समझेंगे। सबसे पहले बताइए, अब इसमें 3 प्राइज है, तो मैं ऐसे सोचूंगा कि एक रेस है 100 मीटर की, एक है 200 मीटर की, और एक कितनी बेटा 400 ले लो भाई, आपकी खुशी इस जिसमें हो, 400 मीटर की। अब आई गेट एनी नंबर ऑफ प्राइज, तो पहली रेस में इन 2 में से जो बच्चा जीता उसको एक प्राइज पकड़ा दी। कितने तरीके हुए? 1 इंटू 2, 2 वेज, फिर 2 वेज, फिर 2 वेज, 2 की पावर मतलब 8। अब 8 छोटा सा आंसर है, हम बनाएंगे कैसे, देखिए। हो सकता है ए बॉयज बी बॉयज, समझना ध्यान से, प्राइज के नाम P1 P2 P3 है, हो सकता है तीनों इसको मिल गई हो, उस समय ये एम्प्टी है, ये जब एम्प्टी है तो इसके पास तीनों प्राइज हैं, एक प्राइज इसके पास है मान लो,
तो 2 इसके पास है। सेकंड प्राइज इसके पास है। ये अलग अलग रेस है इसलिए बोला मैंने। 100 की प्राइज इसको मिली है तो हो सकता है इसको 200 की मिली हो सकता है 300 की मिली हो सकता है इसके पास थर्ड प्राइज हो तो इसके पास फर्स्ट। और जैसे ये 3 केस P1 पे बने, P1 P2 P3, बिल्कुल सिमिलरली हाँ नीचे यहाँ पे बना देते हैं कंटिन्यूशन। हो सकता है इसके पास 2 प्राइज हो, पहले बच्चे के पास, इसके पास एक ही हो। P1 P3 P2, P1 नहीं P1 P2 P3, गिनिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अगर मैं आपसे बोलूं नो बॉय गेट ऑल द प्राइजेस, तो एक केस ऐसा जिसमें सारी प्राइज इसके पास है, एक केस ऐसा जिसमें सारी प्राइज इसके पास है। तो हम 8 में से क्या माइनस कर देंगे, तो जितने बच्चे उतने ही माइनस करेंगे। आया समझ में? ये हम डिस्ट्रीब्यूशन से करेंगे। सबको इसमें लिखा है अ स्टूडेंट कैन टेक वन और मोर। एक्चुअल में गड़बड़ है थोड़ा स्टेटमेंट। वन और मोर मतलब एक बच्चे को कम से कम एक प्राइज, तो चारों को एक एक देने के बाद बची हुई एक प्राइज किसी को भी दी जा सकती थी। ये उस वाले एग्जाम्पल का पार्ट है। वही तो कह रहा है, इसकी तो लैंग्वेज ही गलत है। अभी तो आप इस क्वेश्चन को सुधार लो। अ स्टूडेंट गेट एनी नंबर ऑफ प्राइजेस, ऐसा लिखिएगा। एवरी हटा दीजिएगा, स्टूडेंट गेट एनी नंबर ऑफ प्राइजेस। स्टूडेंट गेट एनी नंबर ऑफ प्राइजेस। ओके, अब एक क्वेश्चन और लिखो, अभी खत्म नहीं हुआ। इससे थोड़ा और क्लियर समझ में आएगा। मैं इसका एग्जांपल भी, 3 प्राइज लिखना। 3 प्राइज जो मैं बोल रहा हूं वो लिखना। बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग 4 बॉयज। 3 प्राइज को 4 बच्चों में बांटना है। इसमें ज्यादा क्लियरिटी आएगी, इसमें टाइप बताऊंगा। 3 प्राइज बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग 4 बॉयज इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन इफ। पहला क्वेश्चन फिर से लिखेगा। 3 प्राइज 3 प्राइज बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग 4 बॉयज। 3 प्राइज बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग 4 बॉयज 3 prize be distributed among 4 boys in how many ways this can be done? पहला क्वेश्चन, there is no one get more than 1 prize. No boy get more than 1 prize. एक बच्चे को एक से ज्यादा इनाम ना मिले। करिए, एक एक करके करिए। उसको दबा खुला रहने दो। क्या लाइट आ रही है उससे आपको? तो खोल दो ना पर्दा, खोल दो, कोई दिक्कत नहीं। यस, अब मैंने बोला अब नो बॉय गेट मोर देन 1 प्राइजेस। अब इसको ऐसे सोचना कि एक स्कूल में बहुत आलसी टीचर है। प्रिंसिपल ने बोला कि ये लो 3 प्राइज, ये 4 बच्चों के साथ कंपटीशन करो। उसने सोचा क्या करूं, एक ही रेस करवाई कि बेटा 100 मीटर में दौड़ो, जो फर्स्ट आएगा उसको प्राइज मिलेगी एक, जो सेकंड आएगा उसको सेकंड, और जो थर्ड आएगा उसको थर्ड। एक ही रेस है, 4 बच्चे थे, चारों ने सोचा चलो यार एक ही कोई हारने वाला है। सबने दम लगाया, 3 जीत गए। तो पहली प्राइज ये 4 बच्चे, 1 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, तो फर्स्ट प्राइज को देने के तरीके बोलिए। 4,
जिस बच्चे को प्राइज मिल गया यानी फर्स्ट प्राइज मिल गई, बात खत्म। अब अगली प्राइज 3 में से किसी एक को देना है, अगली प्राइज 2 में से किसी को। तो कितने तरीके हुए? 24। पिछले दोनों क्वेश्चन में क्यों नहीं बन सकता जानते हो? प्राइस ज्यादा थी, बच्चे कम थे। अभी बच्चे ज्यादा हैं, प्राइस कम है। दूसरा क्वेश्चन, a boy get any number of prizes, a boy get any number of prizes, ये क्वेश्चन भी वही था। a boy get any number of prizes मतलब अब एक दूसरे स्कूल में यही कंपटीशन हो रहा था, एक्टिव टीचर था, उसने कहा नहीं यार 4 ही बच्चे हैं, एक ही गेम में नहीं करूंगा, मैं 3 गेम रखूंगा और तीनों गेम में फर्स्ट विनर को एक ही प्राइज दूंगा। तो उसने कहा भाई पहली रेस 100 मीटर की है, दूसरी 400 की है और तीसरी 1000 की है, राइट। अब पहला बच्चा जोड़ा जो भी, तो पहली प्राइज देने के कितने तरीके? 4, जो भी चारों में जीता होगा उसको। फिर अगली रेस हुई, अगले दिन जो जीता उसको भी मिल सकती है, जो नहीं जीता उसको भी मिल सकता है। फिर से 4 तरीके, नेक्स्ट डे फिर हुई, फिर से 4 तरीके, तो ये 64। इसका 64 का मतलब समझ गए कि किसी एक बच्चे के पास 0 प्राइज भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। ये जो मैं 5 बॉयज 3 बच्चों का बोल रहा हूं, ये अभी के लेटेस्ट जेई वाले पेपर में आया हुआ क्वेश्चन। आते ही इस तरह के क्वेश्चन, कुछ अलग नहीं आने वाले। फिर अगला क्वेश्चन लिखिए, थर्ड, नो बॉय गेट ऑल द प्राइज, नो बॉय गेट ऑल द प्राइज। नो बॉय गेट ऑल द प्राइजेस यानी एक बच्चे को तीनों प्राइज ना मिले। तो ऐसे कितने केस हो सकते हैं? हो सकता है ये बच्चा तीनों प्राइज पकड़ के बैठा था, तो बाकी रो रहे थे, टीचर ने रिक्वेस्ट की बेटा एक दे दे यार, घर में 2 भी ले जाएगा तो तेरे घर वाले तो बहुत खुश होंगे, तो इन तीनों में किसी एक को बांट देंगे। तो क्या हुआ कि ऐसा इस बच्चे के पास हो सकता है तीनों प्राइजेस, इसके पास तीनों, इसके पास तीनों या इसके पास तीनों, ये -4। तो क्लियर? 3 आंसर, 24 आंसर का मतलब है कि किसी एक बच्चे के पास बस एक या 0 प्राइज है ना। नो बॉय गेट ऑल द प्राइज, ये है अ बॉय गेट ओनली 1 प्राइजेस, ये उसका केस है, यानी एक बच्चे के पास एक ही प्राइज है, एक से ज्यादा नहीं है। और ये केस है 64 एनी नंबर ऑफ प्राइजेस, और ये नो बॉय गेट ऑल द प्राइज यानी एक ही के पास सब कुछ ना हो जाए। ठीक, अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में लैंग्वेज गलत है, पर जो ये क्वेश्चन है इसको हम ऐसे करेंगे आगे चल के, ये मैं पढ़ाऊंगा टाइप नॉन जीरो सॉल्यूशन वाली, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी इक्वल टू 5, 5 प्राइजेस हैं और इसमें एक्स वाई जेड पी की वैल्यू नॉन जीरो होना चाहिए। तो नॉन जीरो के लिए फॉर्मुला लिखवाया था, एक होता है एक्स वाई जेड की वैल्यू जीरो या पॉजिटिव, और एक होता है नॉन जीरो, मतलब इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 1, सॉरी 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, क्योंकि 4 बच्चे हैं, 5 प्राइज है तो सबको एक एक मिल गई, तो एक प्राइज बची, तो एक प्राइज जिसके पास भी होगी उस किसी के पास क्या होंगे, 2। तो ये वाली टाइप पढ़ाई नहीं है, जब ये पढ़ाऊंगा टाइप जब बताऊंगा, पर ये इससे करेंगे। आप लोग ध्यान रखना, उसी समय याद दिलाइएगा क्वेश्चन, जिसको टाइप पता है वो आंसर निकाल ले। क्या फॉर्मूला होता है? n माइनस, पक्का बताओ। तो देख लो आप लोग गलत, n प्लस आर, यही ना। ठीक, तो अब n कितना है 5, r है 1 2 3 4 वेरिएबल, -1 c4 -1 8c3 876 अपॉन 8 7 जा, ये आंसर होता। पर ये एक्चुअल में मुझे पता है ये क्वेश्चन का लैंग्वेज गड़बड़ हो गई, आंसर इसका 102 ऐसा है। देखो बताओ किसमें क्या, इसलिए अभी बोला ना इसको छोड़ दो, इस पूरे टाइप को मैं एक साथ क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा, अभी फॉर्मूला भी मत लिखना आप, ठीक है? अभी ये छोड़ ही दो, आप उलझो मत। चलो अगले क्वेश्चन, वो आप जब मैं टाइप पे आता हूं जब बताऊंगा, क्योंकि वो वाले टाइप में कंफ्यूजन होता है, मैं एक साथ क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा, उनके फॉर्मूले कई बार कंफ्यूजिंग होते हैं। फॉर्मूला छोड़ दीजिए, अभी वो क्वेश्चन वाला छोड़ दीजिए।
इस क्वेश्चन का जो मैंने फॉर्मूला बताया और ये क्वेश्चन दोनों अभी लीव कर देना सभी लोग जब इस टाइप को पढ़े। इसका आंसर बोलना क्या है? 96। ओके। पूछा क्या हाउ मेनी नंबर ऑफ 5 डिजिट कैन बी फॉर्म द नंबर 20438 व्हेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड। ठीक है, 5 डिजिट नंबर बोला है, सिंपल ही क्वेश्चन है। बस एक ही बात ध्यान रखनी पहले प्लेस पे, बस ये जीरो जान करके पीछे दिया उन्होंने, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं 5 4 3 2 1 120 ऑप्शन ए अक्सर गलत होता है तो बी पे लगा दिया। 120 और गलत करा और बी और सी में मिल जाए तो हम बहुत खुश होते हैं, सही करा है और ए में मिल जाए तो हम दुखी होते हैं, क्योंकि सही किया और ए में मिला रहे यार, ए में तो अक्सर गलत आंसर होते हैं, कहीं मैंने गलत तो नहीं किया। ये माइंड सेट है। तो आपको पता है कि ये जो पेपर बनवाए थे मैंने कुछ पेपर, उसमें ऑप्शन को ही शिफ्ट करवाया था कई जगह पे कि ए वाले को बी में करो, बच्चे का माइंड सेट करना पड़ेगा, नहीं तो पेपर में यही गलती करें, क्योंकि ए भी होते हैं ना, ये आंसर ऐसा नहीं होता। तो जहां आपका सही आया और गलती से वो ए हुआ तो बड़ा तकलीफ है, तो ध्यान रखिए। तो पहले प्लेस पे क्या नहीं आएगा? जीरो, अगले पे जीरो आएगा। बोलो, दिस इज द राइट आंसर। जिसको प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कंसेप्ट समझ में नहीं आया अभी छोड़ दो, बाद में क्लास के एक बार सोचना जब समझ में आएगा, क्योंकि वो थॉट प्रोसेस है। चलिए नेक्स्ट। 5 सीट आर वेकेंट और लोग कितने हैं? 3, तो लड़ाई होने के चांस ही नहीं। 3 सीट और 5 लोग होते तो कूदा फांदी होती, कौन पहले रुमाल रखेगा, कौन पहले बैठेगा, है ना। तो अभी तो यहां कोई गुंजाइश नहीं है, तो सीट से 5, ये हो गई 5 सीट। अब पहला जाएगा बड़े मजे से और देखेगा कौन सी सीट अच्छी है, बैठ जाएगा, तो उसके पहले वाले के पास कितने ऑप्शन है? 5। अगला गया देखेगा अब कौन सी बच्ची अच्छी है, वो बैठ गया 4। अब अगला गया, उसने देखा तीनों सीट फटी है, तो उसमें सबसे कम फटी कौन सी है वो देखी, उसमें बैठ गया वो, तो कितना हो गया? 60। ये एग्जाम्पल सब इसलिए देता हूं लॉन्ग टर्म तक चीजें याद रहे। क्लियर? ये क्या था? नंबर ऑफ नंबर दैट कैन बी फॉर्म विद द हेल्प ऑफ डिजिट। इसमें डिजिट रिपीट भी हो रही है, देखिए 1 रिपीट हो रहा है, 2 हो रहा है और केवल एक 4 एकलौता है जो कि रिपीट नहीं हो रहा है। तो द नंबर ऑफ नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड, कुछ नहीं बोला तो सभी नंबर लेने पड़ते हैं, ये रूल होता है। कितने नंबर लोगे? 7 डिजिट का, 1 2 3 4 5 6 7। जो चीज रिपीट हो रही है उसका डिवाइड भी करेंगे। आप पहले बताओ क्या बोला है? ऑड डिजिट ऑलवेज ऑक्यूपाई ऑड प्लेस। ऑड डिजिट ऑड प्लेस पे है, पहले ऑड प्लेस है कितने? 1 2, और ऑड डिजिट कितनी है? 1 1 3 3। तो पहली डिजिट इन 4 में से कोई एक जगह, अगली 3, अगली 2, अगली 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। समझ में आ गया? आप सोचो 4 ही जगह हो, 4 नंबर को अरेंज करना है, तो फैक्टोरियल 4 और जो रिपीट हो रहे हैं डिवाइड। अब बचे कितने? ये 3 इवन जगह बच गई हमारे पास, 1 2 3, और 3 इवन नंबर है, तो 3 2 1 कोई रिपीट हो रहा है उसमें, फैक्टोरियल 2, बस खत्म। 2 2 4 से ये कैंसिल, ये 2 कैंसिल, 6 2 जा 18। हाँ, अच्छा क्वेश्चन था, समझने वाला क्वेश्चन था। क्लियर बात? ये लेटर वाला इंतजार कर रहा था मैं। इन हाउ मेनी वेज 3 लेटर कैन बी पोस्टेड इन 4 लेटर बॉक्स इफ ऑल द लेटर आर नॉट पोस्टेड इन द सेम लेटर बॉक्स। अभी ये सेम लेटर बॉक्स छोड़ दो, अभी ये पूरा छोड़ दो, अभी मैं आपको जो जो बोलूंगा वो करना, ठीक है? 3 लेटर है, ठीक है, बी पोस्टेड इन 4 लेटर बॉक्स, इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन। पहला क्वेश्चन, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, बोर्ड पे लिखे क्वेश्चन को मत करना, वो बताऊंगा अलग। 3 लेटर पोस्ट इन 4 लेटर बॉक्स, इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन।
आप लोगों ने तो हो सकता है कई लोगों ने लेटर बॉक्स देखे हैं, नहीं देखे हैं पता नहीं, क्योंकि जिस जमाने में लेटर बॉक्स, क्योंकि परमुटेशन जिस जमाने में खोज हुई थी उस समय लेटर बॉक्स चलते थे। अब लेटर्स का रोल खत्म हो गए। अब क्या होता है कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देते हो, नॉर्मल मैसेज भेज देते हो, कुछ भेजना होता है तो कोरियर भेज देते हो, तो लेटर बॉक्स की जगह अब दिखती नहीं। अब आप देखेंगे पहले हर एरिया में, हर पिन कोड एरिया में एक लेटर बॉक्स टंगा हुआ होता था। अब वो केवल स्टेशन तक की कहानी हो गई। लाल कलर का एक बॉक्स होता है, अगर कभी आपने देखा हो, है ना, तो थोड़ा नहीं देखा हो तो एक बार देख लेना। आपने देखा हो तो भी किस्मत है, आने वाली जनरेशन तो नहीं देखेगी। तो उसके लिए कहीं एक दो इमेज खींच के रखना आप लोग, है ना, क्योंकि गूगल भी 25 साल की इमेज रखेगा कि नहीं पता नहीं। तो आप लोग बना के रखना, अपना गूगल बना लो, आप खुद का अकाउंट एक बना लो, गूगल अकाउंट, जो कि ब्रेन में हो, कि कभी भी कुछ बोला तो फट से सर्च करके दे दिया। तो समझ में आ गया, 4 लेटर बॉक्स है। अब पहला, इन हाउ मेनी वेज 3 लेटर कैन बी पोस्टेड इन 4 लेटर बॉक्स इफ ऑल द लेटर, ये भूल जानी। अभी मैंने बोला है 3 लेटर बी पोस्टेड इन 4 लेटर बॉक्स। कुछ ना बोला हो तो लेटर बॉक्स एक तरह से कौन सा, कैसे बताओ, रिपीटेशन हो सकता है, एक ही बॉक्स में सब लेटर डाल सकते हो, नहीं भी डाल सकते। तो जब पहले लेटर को पोस्ट करने जाओगे तो आपके पास क्या होगा, आप देखोगे 4 है, या तो इसमें डालोगे या इसमें या इसमें या इसमें, तो 4 पॉसिबिलिटी। फिर अगले लेटर की बात आएगी, ये और प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन एक ही टाइप है। जिसको प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन अभी समझ में नहीं आया, यहां समझना। अगले लेटर को डालने की बात आई, जिसमें डाल चुके, कुछ बोला तो है नहीं, फिर से 4 हो गया। अगले लेटर को डालने की बात आई, फिर से, वैसे भी इसमें बेस क्या है, बॉक्स, तो n पावर r में जो बेस होता है वो ध्यान रखना है। तो क्या आ गया, 4 का क्यूब, दिस इज 64। एक देखो आंसर हमेशा 3 पावर 4 दिया होता है, ये देते ही है। जिसको इफ ऑल द लेटर, ये भूल जानी। अभी मैंने बोला है 3 लेटर बी पोस्टेड इन 4 लेटर बॉक्स। कुछ ना बोला हो तो लेटर बॉक्स एक तरह से कौन सा, कैसे बताओ, रिपीटेशन हो सकता है, एक ही बॉक्स में सब लेटर डाल सकते हो, नहीं भी डाल सकते। तो जब पहले लेटर को पोस्ट करने जाओगे तो आपके पास क्या होगा, आप देखोगे 4 है, या तो इसमें डालोगे या इसमें या इसमें या इसमें, तो 4 पॉसिबिलिटी। फिर अगले लेटर की बात आएगी, ये और प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन एक ही टाइप है। जिसको प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन अभी समझ में नहीं आया, यहां समझना। अगले लेटर को डालने की बात आई, जिसमें डाल चुके, कुछ बोला तो है नहीं, फिर से 4 हो गया। अगले लेटर को डालने की बात आई, फिर से, वैसे भी इसमें बेस क्या है, बॉक्स, तो n पावर r में जो बेस होता है वो ध्यान रखना है। तो क्या आ गया, 4। नो बॉक्स कंटेन ऑल द लेटर, लेटर बॉक्स का ही काम करती है। आप कोरियर को देखते हो ना जाके, तो अपन ये चेंज कर देंगे। यस, तीनों इसमें नहीं डालना है, तीनों इसमें नहीं डालना है, तीनों इसमें नहीं डालना है। ऐसे 4 केस हो सकते हैं कि एक ही बॉक्स में तीनों लेटर पड़े हुए हैं, ये चीज समझना है। कुछ लोग ये सोचेंगे 64 के बाद नो बॉक्स कंटेन ऑल द लेटर, एक केस ऐसा होगा कि सभी में लेटर पड़े हुए हैं। क्या बोलोगे आप, एक केस ऐसा होगा सभी में लेटर पड़े हुए हैं, तो 64 - 1, ये ऑप्शन ए में मिल गया। तो ऐसा ध्यान रखना, अब एक केस ऐसा होगा सभी में लेटर पड़े हुए हैं, तो 64 - 1, ये ऑप्शन ए में मिल गया। तो एक केस ऐसा होगा कि सब तीनों लेटर पड़े हुए हैं, तीनों इसमें नहीं डालना है, तीनों इसमें नहीं डालना है, तीनों इसमें नहीं डालना है। ऑल द लेटर मतलब एक ही बॉक्स में तीनों लेटर नहीं डालने, तो तीनों लेटर इसमें नहीं डालें, तीनों इसमें नहीं डालना है, तीनों इसमें नहीं डालना है, तीनों इसमें नहीं डालना है। ऐसे 4 केस हो सकते हैं कि एक ही बॉक्स में तीनों लेटर पड़े हुए हैं। देखो 81 - 4 कितना होता है, देख रहे हो आप आंसर की ब्यूटी, ये चीज समझना है। कुछ लोग ये सोचेंगे 64 के बाद नो बॉक्स कंटेन ऑल द लेटर, एक केस ऐसा होगा कि सभी में लेटर पड़े हुए हैं। क्या बोलोगे आप, एक केस ऐसा होगा सभी में लेटर पड़े हुए हैं, तो 64 - 1, ये ऑप्शन ए में मिल गया। तो ऐसा ध्यान रखना। अब इस क्वेश्चन को देखें, नॉट पोस्टेड 4, नो बॉक्स कंटेन ऑल द लेटर, और ये लाइन, इफ ऑल द लेटर आर नो नॉट पोस्टेड इन द सेम लेटर बॉक्स इज सेम थिंग, ठीक है। तो 4 पावर 5, पहला लेटर 4 लेटर बॉक्स में डाल सकते हो, दूसरा भी। इसमें बेस याद रखो, बेस और प्राइस, जैसे स्टूडेंट और प्राइस में हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट बेस होंगे। ये मत सोचना कि सर जब अवार्ड सेरेमनी होती है या जब हम कहीं प्राइज होती है तो हम खड़े होते हैं, है ना, हम जाते हैं चल के, अरे उसे नहीं बोलते, बेस आप ही हो, आप चल के जा रहे हो, प्राइस चल के नहीं आ रही है। तो जो जो बेस है वही रखना है ना, कंफ्यूज मत होना। तो यहां पर हमेशा बॉक्स ही बेस रहेंगे। मतलब इस फॉर्मूले का एक ही लॉजिक है कि बेस जो है वो एन है, पावर जो है वो वेरिएबल है। जैसे बॉक्स 4 लगे एक जगह तो उतने ही लगे रहेंगे, कितने भी लेटर डालो, 4 डालो, 40 डालो, 400 डालो, इट डजंट मैटर। तो बेस इज इंपॉर्टेंट। तो 5 लेटर पोस्ट इन 4 लेटर बॉक्स, तो बोलो 4 पावर 5। 6 लेटर पोस्ट इन 5 लेटर बॉक्स, बोलो 5 पावर 6। क्लियर। और नो बॉक्स कंटेन ऑल द बोले तो माइनस जितने बॉक्स हैं वो कर दिया करिए, -1 नहीं होना है।
-1 इसमें होता ही नहीं है। -1 होता है जब आप एक या एक से ज्यादा फ्रेंड को घर पे इन्वाइट कर रहे हैं, वहां जाके -1 की कहानी आएगी, जो कॉम्बिनेशन है। इवन ये भी जो मैंने बताया था, ये भी परमुटेशन नहीं, ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का मिक्सचर क्वेश्चन होता है। सी का यूज होने लगता है ना, इसलिए अभी रोका हुआ उसको। करिए अगला, जल्दी करिए फटाफट। हाउ मेनी नंबर 9 से बिटवीन में याद रखना, ये लिमिटिंग नंबर्स इंक्लूड, बिटवीन और फ्रॉम में कोई डिफरेंस नहीं, लिमिटिंग इंक्लूड और एक्सक्लूड, बस इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं। कैन बी फॉर्म विद द हेल्प ऑफ द डिजिट 0 2 3 6 7 8 व्हेन द डिजिट आर नॉट टू बी, मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड है, बस सिंपल सी क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। अब एक चीज सुनिए, हर नंबर 4 डिजिट का होगा और रिपीट नॉट रिपीटेड बोला है, तो पहले प्लेस पे क्या आ सकता है? 0 नहीं आ सकता, तो 1 से लेके, अच्छा नंबर दिए हैं तो 1 कितने, 5 अगले में आ सकता है, 5 अगले में 4 और 300। वो तो इसमें आंसर 299 नहीं दिया, कई बच्चे इसमें -1 कर देते हैं कि सर 100 तो लेना, वो 1000 तो लेना नहीं है, पर 1000 बनेगा क्या? अगर यही केस रिपीटेशन अलाउड होता तो बताओ क्या आंसर होता? अब लिख लो नोट डाल के, तो रिपीटेशन अलाउड होता, अच्छा सॉरी ले रहा है क्या, कहां ले रहा है? अब बोलो रिपीटेशन अलाउड होता तो क्या होता? 5666 बोलो, 216 इंटू 5 वो, हाँ हाँ -1 इसमें होता, क्योंकि इसका पहला एग्जांपल बनता ही 1000। अच्छा 1000 से तो लेना है, सॉरी 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 सॉरी, 4 डिजिट ही लेना है। हाँ डिजिट में 1 भी नहीं है, इसलिए माइनस मत कर देना। चलो अच्छा आपने देख लिया, शाबाश, देखो जो मैंने नहीं देखा आपने देख लिया, होता तो भी नहीं करना था, पर अभी तो 1 है ही नहीं। जैसे इस बार सेट थ्योरी को अलग तरीके से किया, वैसे पीएनसी भी बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच से करवाऊंगा। पहला जो बेस है वो इस पे ही फोकस कर रहा हूं मैं। इवन नंबर ऑफ 3 और उन्होंने क्लियर करा क्वेश्चन, ध्यान रखना। वैसे तो अपने आप में भाई डिफरेंट मतलब रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। और क्या बोला है? इवन, तो इवन के लिए क्या है? 2 4 6 8, 4 पॉसिबिलिटी। फिर बोलो यहाँ के लिए 5 बार लिख देना गलती से, बोलो 320 224। क्लियर? नेक्स्ट। इस क्वेश्चन को बाद में करना, पहले 1 डाइस के केसेस बताओ कितने होते हैं टोटल। अगर एक डाइस को थ्रो करो तो क्या केसेस आते हैं? 1 2 3 4 5 और, है ना? अब मान लो 2 डाइस हो आपके पास और इनको थ्रो करने की बात आए तो टोटल केसेस बताइए कितने? हाँ 6 इसके मल्टीप्लाई होगा 36 के, 36 ऐसे होते हैं 1 1 1 2 से लेके 1 6 और फिर 6 1 से लेके, इसको सैंपल स्पेस बोलते हैं। ये जो बना रहे हो ना आप, जितने केसेस निकालते हो प्रोबेबिलिटी में, इसको हम बस सैंपल स्पेस वर्ड बोलने लगते हैं और कुछ चेंज नहीं होता। वहां में लगता है कुछ नया पड़ा, नो। 4 डाइस होंगे तो 6 6 6 6 6 1 2 9 6। अब ये क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। 4 डाइस आर रोल द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इन विच एटलीस्ट 1 डाइस शो 2। 4 पासे को फेंकना है, कम से कम एक पासा 2 शो करे, 2 शो करे, मतलब 1 डाइस शो 2। इसमें 2 भी लिख देता तो भी आंसर वही होता, 5 लिख देता, 6 लिख, कुछ भी लिख देता वही होता। क्या करोगे? बड़ा सिंपल है, यस। टोटल केसेस माइनस एक भी डाई ने शो ना किया हो 2, तो टोटल केसेस होंगे 6 6 6 6 1 2 9 6। ये आंसर नहीं होगा तो इसको कट कर दो। अब ऐसा सोचिए कि मान लो कोई डाइस पे 2 होता ही नहीं, तो क्या क्या नंबर होते हैं? 1 3 4 5 6, ये 5 नंबर, तो 5 5 5 5, तो माइनस 5 5 5 5, तो 6 1 2 9 6 माइनस 625, तो ये आंसर भी खत्म हो गया, क्योंकि ये तो सब्ट्रैक्ट ही कर रहे थे, तो बच्चा आपके पास बिना सब्ट्रैक्ट करे बता दिया आपने। क्लियर? क्योंकि पेपर में क्या होगा, ये एक कॉमन मिस्टेक है पेपर में, तो ये बहुत बड़ी बात है। 1 2 9 6 माइनस 6 2 5 में भी आपके हाथ पे भूल जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 6 माइनस 5 1 2 3 4 5 1 9 माइनस 7, ये 2 में से 6 तो होगा नहीं, 12, तो इसमें भी हाथ पे भूलते हैं और गलत कर देते हैं। जिस चीज पे ज्यादा सोचोगे, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, देख लेना मिस्टेक होगी। ओवर थिंकिंग कितना बनाओगे, कहीं पे 2 आए तो 1 पे भी आ सकता, 2 पे भी आ सकता, 3 पे भी आ सकता। और मुझे वो केस बताना जिसमें 2 6, इसका रिवर्स भी हो सकता था, 1 2
2 2, सॉरी इसका रिवर्स नहीं होता, 3 2, 4 2, 5 2, 5, 1 पे 5 2 पे, तो कितना, तो 36 माइनस 25 11। क्लियर? कहीं दिक्कत हो, हर चीज में कह रहा हूं ना, ये ऐसा टॉपिक है और ऐसे कैलकुलस होता है। हमने बोला कि ब्रेक करना, उससे एरिया निकलता, करोड़ों पार्ट में ब्रेक करना, करके दिखाओ, हो ही नहीं सकता। इस बोर्ड के हजारों पीस कर दो, पता चलेगा। बात समझ में आ रही है? तो इमेजिनेशन है उसमें बहुत सारे, प्रूव कर दिया इसलिए वो एक्सेप्टेड है। तो वो ऐसा नहीं है कि डिफरेंशिएशन में कुछ गड़बड़ है, उसकी प्लानिंग होती है, फिर टाइमिंग, फिर कितना फ्यूल देना है, क्या क्या। ये क्लियर? तो ये ध्यान रखना, आप करवाऊंगा, क्योंकि जो एडवांस पार्ट है उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दोनों मिक्स होते हैं। कॉम्बिनेशन के फॉर्मुले के बिना परम्यूटेशन हो ही नहीं, 15 दिन हो सकता, 3 हफ्ते भी लग जाए। अभी एक डीपीटी अपलोड करवा रहा हूं, वो आपको देना है, उसको आप देना। 5 o'clock पे कोऑर्डिनेट सर्कल की क्लास आएगी, जो चल रहा है, क्योंकि कल मैं लंबी क्लास लूंगा, होली का दिन है, आप लोग की होली अच्छी बने, इसलिए ये कर रहा हूं। सुबह आप टेस्ट की होली खेलोगे, शाम को सर्कल के साथ, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसलिए